हाय, मैं हूं सुभाषिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स.com। इस चैनल पे मैं क्लास 12 का चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक जितना भी टॉपिक है, जितना भी साम्स है, सब साम्स को एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला टॉपिक जो क्लास 12 का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है रिलेशन फंक्शंस। और ये रिलेशन फंक्शन एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर, जिस चैप्टर पे स्टूडेंट को हमेशा दिक्कत आती है। देखिए, क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्योंकि ये रिलेशन एंड फंक्शन ये प्योर मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। एक्चुअली मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है प्योर मैथमेटिक्स और दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स इज ऑलवेज ए डिफिकल्ट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एक सेकंड के लिए भी अगर आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया, आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। ये कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का जो पहला पार्ट है वो ऑलरेडी आपको क्लास 11 पे मिल चुका है। क्लास 12 पे जो रिलेशंस का चैप्टर शुरू हुआ वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस से शुरू हुआ। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है क्लास 11 का, कि कोई भी अगर हम लोग रिलेशन लेंगे, उस रिलेशन के लिए एक सेट होना जरूरी है। विदाउट सेट नो रिलेशन कैन बी डिफाइंड। सो चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन सिमेट्रिक रिलेशंस, देन ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी देखिए, कोई भी एक रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव कब होगा, वो सिमेट्रिक कब होगा, वो ट्रांजिटिव कब होगा, वो डिपेंड करती है उसका प्रॉपर्टीज का ऊपर। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, अगर पर्टिकुलर रिलेशन उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तभी जाके वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन पाएगा। सिमिलरली अगर वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा वो सिमेट्रिक होगा। एक अलग पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर होल्ड कर पाएगा तब जाके वो ट्रांजिटिव रिलेशन बन पाएगा। चलिए एक रिलेशन लेते हैं, एक जो एक सेट का ऊपर डिफाइन किया गया, ठीक है। सपोज आर इज ए रिलेशन, लेट आर इज ए रिलेशन, और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन एक सेट का ऊपर डिफाइन किया गया, और ले लेता हूं वो सेट ए है। लेट आर बी डिफाइंड, let R be defined on set A. Then R is said to be number 1 रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव इफ, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, जो सेट है, जो सेट ऑन द सेट ए, जो सेट है उस सेट का हमको एक एलिमेंट लेना है। उस सेट से कोई भी एलिमेंट अगर उसका जो डबलेट है वो अगर आर का अंदर में होगा तब जाके वो रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन पाएगा। सो इफ फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, उल्टा ए, याद रखिएगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फॉर ऑल, ये पूरा वर्ड को नहीं लिख के हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये फॉर ऑल का सिंबल है। इफ फॉर ऑल x belongs to a, x implies that x, x r पे होना जरूरी है, तब जाके वो रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन पाएगा। दैट, देखिए यहां पे मैंने 2 वर्ड मेंशन किया, एक है इफ, दूसरा है फॉर ऑल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने पहले ही बोला कि प्योर मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है
प्योर मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा वर्ड वहां पे यूज किया गया। यहां पे यूज किया गया इफ फॉर ऑल। इफ फॉर ऑल दैट मीन्स हम लोग अगर ऐसे कोई भी एलिमेंट लेंगे, कोई भी एलिमेंट, सिर्फ पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं, याद रखिएगा पर्टिकुलर एलिमेंट से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहा जाएगा। इसलिए मैंने फॉर ऑल लिखा। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका जो डबलेट है वो आर पे होना जरूरी है। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। सपोज एक सेट मैंने ले लिया ए 1, 2, 3 और एक रिलेशन मैंने ले लिया आर। ठीक है, अभी देखिए ये रिलेशन का जो अंदर में जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को मैंने एक 1, 1 लिया, दूसरा 1, 2 लिया और एक ले लिया 2, 2। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स हम लोग कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका जो डबलेट है वो आर पे होना जरूरी है। तो पहले मैंने कोई भी एलिमेंट मतलब पहले मैं 1 लिया, सो 1 का डबलेट क्या है 1, 1, 1, 1 इस आर का इनसाइड में है। मतलब फर्स्ट वाला कंडीशन इस रिलेशन ने सेटिस्फाई किया। दैट डज नॉट मीन दैट इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए का जितना भी एलिमेंट्स है सबका डबलेट्स आर में होना जरूरी है। ठीक है, देखता हूं 2 सेकेंड वाला 2, 2 आर में है कि नहीं। 2, 2 भी आर में है। दैट मींस सेकेंड वाला एलिमेंट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। देखता हूं थर्ड वाला सेटिस्फाई किया कि नहीं। 3, 3 यहां पे नहीं है। मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो मैंने एग्जांपल लिया, दिस पार्टिकुलर रिलेशन इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज आपका क्लास 12 में 6 सब्जेक्ट है, आपने 5 सब्जेक्ट में पास किया और एक सब्जेक्ट में आपने फेल किया। मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में फेल लिखा रहेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते सर मैंने 5 सब्जेक्ट में पास किया, मुझे क्यों फेल करा दिया। यू कैनॉट से लाइक दैट। आपने किस सब्जेक्ट में फेल किया वही टोटल रिजल्ट को फेल बना दिया। सो ये जरूरी नहीं है कि आप 10 सब्जेक्ट में पास हुआ, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, ये आपका जो रिजल्ट है रिजल्ट में पास लिखा रहेगा। सो आपको सब कुछ मेंटेन करके चलना है। सो एक को ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहां पे जितना भी एलिमेंट्स है सबका डबलेट उसको लेकर रखना है, तब जाके वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, देखिए नंबर 2 सिमेट्रिक SYMMETRIC सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखिए जब हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन किया था तब हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया था और वो पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोगों ने सेट से लिया था। लेकिन हम लोग जब सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन करेंगे तब हम लोगों को एलिमेंट लेना है रिलेशन से, नॉट फ्रॉम द सेट नाउ। सो हम लोगों को अभी रिलेशन से एलिमेंट लेना है और रिलेशन का अंदर में कुछ भी एलिमेंट होगा वो हमेशा पेयर का फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम लोग को यहां पे क्या लिखना है, इफ फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R, x, y अगर R पे होगा उसका जो उल्टा है y, x वो भी R में होना जरूरी है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट कंडीशन है और ये वाला पार्ट रिजल्ट है। अगर ये होगा तो ये होना जरूरी है, तब जाके वो सिमेट्रिक रिलेशन बन पाएगा, नहीं तो वो एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। तो सिमेट्रिक के लिए अगर हम लोग कोई भी एक एलिमेंट लेंगे आर से, उसका जो ऑपोजिट है वो आर पे होना जरूरी है, नहीं तो वो एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। और ये कंडीशन सब एलिमेंट के लिए है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यही एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, देखिए सपोज मैंने 1, 1 आर से लिया,
1,1 अगर आर से लेंगे, उस 1,1 का ऑपोजिट क्या है? 1,1 का ऑपोजिट है 1,1, सो यहां पे है। अच्छा, 1,2 1,2 का ऑपोजिट क्या है? 2,1, जो यहां पे नहीं है। दैट मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। 2,2 उसका भी ऑपोजिट यहां पे है। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन दो एलिमेंट के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई किया, लेकिन एक एलिमेंट के लिए इसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव। देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन अलग था, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन अलग है। अभी ट्रांजिटिव के लिए भी कंडीशन अलग होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होगा? देखिए, ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन होगा वो कंडीशन होगा, अभी हम लोगों को दो एलिमेंट लेना है आर से, और वो दो एलिमेंट लेने का भी तरीका है। तरीका क्या है? देखिए यहां पे नंबर 3, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों को लिखना है इफ फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, अगर आर पे होगा देन एक्स कॉमा जेड आर पे होना जरूरी है। दैट मीन्स देखिए यहां पे जो एलिमेंट लेने का तरीका है, तरीका क्या है? जो दो पेयर हम लेंगे, उस दो पेयर में से सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पेयर एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पेयर, दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल होना जरूरी है। ये ट्रांजिटिव का कंडीशन है, ये मैंने नहीं बनाया, जिसने इस डेफिनेशन को बनाया उसने ऐसा बोल दिया, तो हम लोगों को उसको फॉलो करना है। ठीक है, सो ट्रांजिटिव के लिए एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड आर पे होगा, और ये इक्वल एलिमेंट को हम लोग काट देंगे। काटने के बाद जो रहेगा दैट इज एक्स कोमा जेड, वो एक्स कोमा जेड आर पे होना जरूरी है, तभी जाके एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। ठीक है, अभी देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक रिलेशन मैंने यहां पे डिफाइन किया, अभी जो सेट किया था सेम सेट 1 2 3, ठीक है। अभी रिलेशन जो है, इस रिलेशन को मैं ले लेता हूं 1,2 2,3 एंड 1,3। ठीक है, अभी देखिए कंडीशन क्या था? वी हैव टू टेक टू एलिमेंट्स फ्रॉम द रिलेशन आर। जो इक्वल एलिमेंट है उसको काटना है, काटने के बाद जो बचेगा वो आर पे होना जरूरी है, तब जाके वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। तो देखता हूं ऐसा एलिमेंट यहां पे अवेलेबल है कि नहीं। जो कंडीशन था, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पेयर, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पेयर, यस, इस फॉर्मेट का एलिमेंट यहां पे अवेलेबल है। तो इन दोनों को काट देता हूं, 2,2 को, क्या बचेगा? 1,3, 1,3 यहां पे है। मतलब जो कंडीशन उन लोगों ने दिया, उस कंडीशन का हिसाब से एलिमेंट यहां पे है, और जो कंडीशन देने का बाद जो रिजल्ट हम लोगों को चाहिए और रिजल्ट भी यहां पे है, दैट मींस ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अभी देखिए यहां पे तीन टू एलिमेंट चाहिए, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी यहां पे होना जरूरी है। अगर यहां पे और दो टू एलिमेंट्स होता तो हम लोगों को चेक करना पड़ता कि ऐसा फॉर्मेट का और एलिमेंट्स वहां पे है कि नहीं। अगर सेम फॉर्मेट का एलिमेंट वहां पे फिर से है, उस एलिमेंट्स के लिए भी हम लोगों को चेक करना है। हम लोगों को सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए चेक नहीं करना है, सब फॉर्मेट के लिए चेक करना है। अगर सब फॉर्मेट के लिए कंडीशन करेक्ट है, देन ओनली इट विल बी ट्रांजिटिव, अदरवाइज इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अभी देखिए और एक बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। सपोज मैंने अभी एक रिलेशन लिया ए, ये मैंने ए ले लिया 1,2,3, और आर ले लिया 1,2। अभी देखिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या था? ट्रांजिटिव का कंडीशन था एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड अगर आर पे होगा तभी जाके ये होना जरूरी है।
अगर इस फॉर्मेट का एलिमेंट वहां पे मिलेगा ही नहीं, तब क्या होगा? उन लोगों ने यहां पे एक वर्ड मेंशन किया था, इफ, मतलब अगर ये होगा तब जाके ये होना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तब ये होना जरूरी नहीं है। दैट मीन्स हम लोग इस फॉर्मेट का एलिमेंट यहां पे ले ही नहीं पाएंगे। अगर ले पाएंगे तब जाके ये होना जरूरी था। सिंस वी कैनॉट टेक दिस फॉर्म ऑफ एलिमेंट, सो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आपका आप क्लास 12 में आपका जो सब्जेक्ट है, सिर्फ वो सब सब्जेक्ट में ही आपको पास करना जरूरी है। बाहर में जो सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम आप दे ही नहीं पाएंगे, उस सब्जेक्ट में आप कैसे पास करेंगे? तो आप ऑटोमेटिक पास हो चुके हैं। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में अगर पास, मतलब आप पास। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगला क्लास में मैं इस डेफिनेशंस को यूज करके एनसीईआरटी किताब का जितना भी साम्स है, साम्स को सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए ठीक रहिए, खुशी रहिए और एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।